कबीर ने उसे नहीं पकड़ा तो शिखा ने उसे वहीं जमीन पर एक पत्थर के पास रख दिया। कल सुबह 10 बजे मैं मेरे कैबिन में आना। मैं तुम्हें भीख या दया नहीं, एक मौका दे रही हूँ। हमारे होटल के नए विंग का रेनोवेशन, और मुझे इसके लिए एक ऐसे आर्किटेक्ट की जरूरत है जिसकी सोच सबसे अलग हो। अगर तुम में जरा सी भी वो आग बची है जो कभी कबीर अहलूवालिया के सीने में जलती थी, तो तुम आओगे। और अगर नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारी बहन के साथ साथ तुम भी उसी दिन खत्म हो गए थे। अपनी बहन का जिक्र सुनकर कबीर की आंखें एक पल के लिए फैल गईं। बिना कबीर के किसी और रिएक्शन का इंतजार किए शिखा वहां से मुड़ी और अपनी कार की तरफ बढ़ गई। कबीर वहीं खामोश खड़ा अपने हाथों में लगी कोयले की कालिख और जमीन पर पड़े उस सफेद विजिटिंग कार्ड को घूरता रहा। अगली सुबह शिखा अपने आलीशान केबिन में बैठी थी। घड़ी की सुइयां 10 बजा चुकी थी। उसने अपने सामने रखी कुछ फाइलों पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका सारा ध्यान कांच के दरवाजे पर था। 10:15, 10:30, 11 बज गए। समय बीतता जा रहा था। शिखा के दिल में एक अजीब सी उदासी छाने लगी। क्या कबीर वाकई नहीं आएगा? क्या उसने सच में हार मान ली है? शिखा को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह एक अजनबी के लिए इतनी बेचैन क्यों है। उसने हार मानकर अपनी फाइल बंद की और कॉफी का कप उठाने ही वाली थी कि तभी ठीक 11:15 पर केबिन के बाहर कुछ हलचल हुई। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आते हुए कहा, मैम, वो कल वाला। विक्रम अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दरवाजे से कबीर अंदर दाखिल हुआ। शिखा उसे देखकर अपनी कुर्सी से लगभग उठ ही गई थी। कबीर ने आज अपने बाल थोड़े संवार रखे थे और किसी तरह एक साफ लेकिन पुरानी सी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। उसकी आंखों में कल वाला वो बेतहाशा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कशमकश थी। उसने शिखा की टेबल तक आकर वो सफेद विजिटिंग कार्ड उसकी डेस्क पर रख दिया। मैं भीख नहीं मांगूंगा और नहीं मैं आपके एहसान तले दबना चाहता हूं। अगर आप मुझे ये काम दे रही हैं तो मुझे मेरी शर्तों पे काम करना होगा। कबीर ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। शिखा के होठों पर एक बेहद सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी कुर्सी से उठकर कबीर की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है कबीर अहलूवालिया। द इंपीरियल के नए विंग का काम आज से तुम्हारा हुआ। शिखा ने कहा। कबीर ने कुछ पल उस बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर धीरे से अपना हाथ शिखा के हाथ में रख दिया। उस एक स्पर्श में जैसे कबीर के जमे हुए दर्द की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई थी। अगले 6 महीने आद इंपीरियल के लिए किसी जादू से कम नहीं थे। कबीर ने खुद को होटल के नए विंग के रेनोवेशन में झोंक दिया। शुरुआत में होटल के बाकी स्टाफ ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब कबीर के बनाए डिजाइन्स और उसकी बेमिसाल कारीगरी सामने आने लगी तो हर कोई दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गया। इन 6 महीनों में कबीर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। उसकी दाढ़ी अब सलीके से ट्रिम की हुई थी। उसके कपड़े साफ सुथरे रहने लगे थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसकी आंखों में था। वहां अब खालीपन नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की चमक थी। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह थी शिखा।